प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे पुराने नियम से योना की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1, 2, 3 वचन। योना चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। योना की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1, 2, 3। यहोवा ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਮਿੱਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਉੱਠ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਉਤਾਹਾਂ आई है। यहोवा का ये वचन अमित्तई के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवा को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। इधर में यहोवा परमेश्वर योना को आज्ञा देता है। उनको बोलता है, योना उठ और निनवे शहर को जा और वहां जाकर उधर प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरे सामने आई है। तू जाकर उनको बोल कि 40 दिन के बाद ये नैनवा शहर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन योना प्रभु की आज्ञा का पालन ना करते हुए अपनी मर्जी से तर्शीश को जाने लगा। वहां पे एक पानी के जहाज में बैठ गया और तर्शीश को सफर शुरू कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपने कभी सोचा है पाप का आरंभ कहां से शुरू हुआ? यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा तो दिया था कि तुमने बीच वाला पेड़ जो भले और बुरे की पहचान करने वाला है, उसका फल कभी ना खाना। यही तो आज्ञा दी थी ना। लेकिन उन्होंने भी प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, अपनी मर्जी से वो फल खाया। फिर वो दुख और कष्ट में और श्राप में चले गए। हमारे जीवन में कष्ट आता ही क्यों है? हम उसको कष्ट ना बोले, हमारी आण आज्ञाकारी के डंडे बोले। हम जब प्रभु की आज्ञा को तुच्छ जानेंगे, प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो फिर वो आपको डंडे पड़ रहे हैं। हम बोलते हैं हम तो कष्ट उठा रहे हैं। ये कष्ट नहीं, प्रभु उनको आज्ञा दिया था, लेकिन उन्होंने प्रभु की पवित्र आज्ञा को तुच्छ जानते हुए तर्शीश के सफर को शुरू किया। जिस पानी के जहाज में बैठा हुआ था, उधर समुद्र में क्या आ गया है? तूफान। अभी जहाज डूबने लगा। सब लोग अपने अपने परमेश्वर को पुकार रहे थे, तो ये भाई साहब सोया हुआ था। तब लोगों ने बोला, भाई उठ, जहाज तो डूबने जा रहा है, तुम कहां का रहने वाला है, कौन है तुम? तब हुआ क्या, ये भाई साहब बताने लगा मैं कौन हूं। योना 1 का 9 पढ़िएगा, 9 और 10। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। देखिए, उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, भैया
आप कौन है? अब जरा बताओ ना, अपनी गवाही बताओ ना। तो हमारे भाई साहब सोया तो पहले जल्दी उठ गया और बड़ी बड़ी बातें गवाही में देने लगा। बोला, आपको मालूम है मैं कौन हूं? मैं तो एक इब्री हूं, यहोवा जीवित परमेश्वर को मानने वाला, जिसने जल और थल बनाया है। हे प्रभु, इतनी बड़ी गवाही देने लगा और वह लोग डर गए इस बात से कि बड़ा प्रभु का भक्त है ये। आज भी हम जब गवाही देते हैं ना, हैरान कर देते हैं आसपास वाले लोगों को, लेकिन खुद क्या होते हैं? अन आज्ञाकार, आज्ञा ना मानने वाले। 1 2 3 बार बात बोलेंगे ना, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं करते। गवाही इतनी देंगे ना, मालूम है मैं किसको मानता हूं? 30 दिन मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु यीशु को मुंह खोल कर गवाही देते हैं, लेकिन खुद क्या है? अनाज्ञाकार। ना माँ बाप की आज्ञा माने, ना प्रभु के दास की माने, ना प्रभु की माने, किसी की भी नहीं मानते। अपनी मर्जी से जब मन करे संडे को चर्च में आते हैं। ये भाइयों बहनों, ये योना का जो जीवन है, क्या ये हमसे बातें नहीं करता? योना ने प्रभु की आज्ञा को तुच्छ जाना। फिर हुआ क्या? फिर उन्होंने बोला, भाई साहब बहुत अच्छी गवाही दे रहे हो, लेकिन लगता है कि तुम परमेश्वर के सामने से भागकर आए हो। हमें पता चल गया आपके कारण ही हम पर ये मुश्किल खड़ी होगी, तो अभी हम क्या करें भाई? तो फिर खुद ही कहने लगा, चलो प्रभु की मर्जी है तो मुझे आपकी तरफ डाल दो, समुद्र में डाल दो। चलो इससे अच्छा मरना ही अच्छा है। अभी मैंने प्रभु की आज्ञा तो तोड़ा है, मरना था, लेकिन फिर भी प्रभु एक दूसरा मौका इनको देना चाहता था। उसी समय समुद्र में फेंक देते तो पानी में डूबकर मरना था, लेकिन दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर एक बड़े मच्छ को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दिया? अभी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। योना 1:17 पढ़िए। यहोवा ने एक बड़ा सा मछली ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा था। देखिए, उसी समय समुद्र में डाल देते तो ये मर जाता, लेकिन मरने नहीं दिया। एक महामच्छ को बोला, देखो भाई, आपको 3 दिन परेशानी तो होगी, लेकिन इधर में हमारा एक सेवक है, उसका नाम है योना। इनको थोड़ा पेट में ले लो और 3 दिन 3 रात क्या करो, इसको पेट में रखो ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। तो भाई बहन, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य तो प्रभु की आज्ञा को ठुकरा दिया, लेकिन एक जानवर जो समुद्र में रहता है, जो महामच्छ है, उसने अपने बनाने वाले की आज्ञा का पालन किया है। मैं तो यही कहूंगा, अरे मनुष्य से बढ़कर आदर योग महामच्छ है, मनुष्य से बढ़कर आज्ञा मानने वाला है महामच्छ। मनुष्य को जिसको इतना अच्छा बनाया वो तो अनाज्ञाकारी, लेकिन मच्छ ने प्रभु की आज्ञा मानी और 3 दिन तकलीफ उठाते हुए इस भाई साहब को अपने पेट में रखा। तो पेट में रखते समय इतना इसको उधर में अच्छा लगा ना, रोते रोते फिर प्रार्थना करने लगा। पहले तो कभी प्रार्थना नहीं आती होगी, हंसते हंसते धन्यवाद करता होगा, लेकिन अभी रोते रोते क्या कर रहा है? प्रार्थना। जब वो मच्छ बेचारा परेशान था, वो पानी में जब इधर उधर घूमता था, तभी ये बोलता था अभी भी मर गया, अभी भी मर गया, लेकिन मरा नहीं। प्रभु आपको मारेगा नहीं, आपकी रगड़पट्टी करेगा, आपकी खुद ही मारने के लिए, आपको आज्ञा मानना सिखाने के लिए आपको 3 दिन कष्ट में रखेगा। ये सुन लीजिए, जो आपके जीवन में कष्ट आता है ना, किसी प्रकार का भी आ सकता है, शुगर, टीवी, कैंसर,
पेट खराब, कुछ भी हो सकता है, आपको आज्ञा मानना सिखाएगा। तो ये भाई साहब 3 दिन महामाची के पेट में प्रार्थना करता रहा। पहले तो प्रार्थना नहीं करता, अगर नींद ज्यादा आती होगी। प्रार्थना न करने वाले भाई बहनों, आपको ज्यादा नींद आती है, आप ज्यादा काम में बिजी रहते हैं, समय आएगा तो प्रभु क्या करेगा, आपसे जबरदस्ती प्रार्थना करवाएगा, जैसे यूना से करवाया। तो फिर रोते रोते बोलता प्रभु एक मौका दो। तब प्रभु ने उनको मौका दिया। हम यूना 1 का 10 वचन पढ़े, 2 का 10 पढ़े, यूना 2 का 10। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को सतल पर उगल दिया। तब परमेश्वर ने उस महामछ को आज्ञा दी, उन्होंने इनको जमीन में उगल दिया, सतल में उगल दिया। तब इनको अकल आई। फिर प्रभु ने इनको आज्ञा दिया है, 3 का 1 पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। आमीन। अभी प्रभु के नाम की स्तुति हो। 3 दिन महामछ के पेट में रहकर अभी भाई साहब को समझ में आ गया है, अकल आई है, अभी आज्ञा मांग रहा है। तुमने बोला मेरा तो वही आज्ञा पहले वाला ही, तुमने नैनवे को जाना है और उधर जाकर प्रचार करना है। हमको प्रचार की सेवा करने से पहले हमको आज्ञा माननी सिखाना जाता है कि हम छोटी छोटी बात में क्या माने, आज्ञा माने। तो आपको सेवा का बोझ आता है, तो भाई साहब बहन जी आप पहले आज्ञा माननी सीखे। प्रभु यीशु मसीह चाहे वो पुत्र था जो उसने दुख सहे, उसमें से आज्ञा मानना सीखा। यदि आपको दूसरों के उद्धार का कारण बनना है तो आपको आज्ञा मानना होगा। तुम भी अपने आगुओं की आज्ञाकारी करो, उनके अधीन रहो। आज्ञा मानना बलिदान से भी उत्तम है। तो प्रभु हमसे क्या चाहता है? हम उसके पवित्र वचन की आज्ञा माने, हम उसकी आज्ञा का पालन करें और वे हमें भेजे और हम उस गांव में जाएं और प्रचार करें और लोगों का भला हो जाए, वे नाश से बच जाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दिव्य वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा वचन लोगों से बातें करे और लोग तेरे वचन सुनकर आज्ञा मानने वाले बन जाए। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।